नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:23 तक है, फिर आगे हस्त नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव है। ये जो योग है ठोस और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज का दिन बहुत शुभ है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी कार्य के लिए इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। करण वनिज है, सुबह 9:21 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:41 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा और कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा इसमें शुरू मत कीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं 11:59 दिन में और फिर 12:49 दोपहर में। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को आज टाल दें। कल पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आज ही जाना जरूरी है तो इसका उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। और ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, इस दौरान अपने अपने इष्ट या भगवान श्री राम को हृदय में रखिए, उनका ध्यान कीजिए और यात्रा पे निकल जाइए। आपको बिल्कुल भी दशाशूल नहीं लगेगा और आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित, शुभ और सिद्धिप्रद हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 7:30 बजे से 9:15 बजे तक, फिर सुबह 10:49 से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 3:32 से शाम को 6:41 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है। अच्छा रेस्पॉन्सिव है। आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे एफर्ट्स करेंगे, आपको परिणाम ज्यादा अच्छे निकल जाएंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, तो कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर करने से आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को लेन देन में रखनी होगी बहुत ज्यादा सावधानी। विवाद संभव है, खास करके व्यापारिक मामलों में। ऐसे ही वृष राशि के छात्र छात्राओं के लिए किसी शुभ सूचना वाला ये दिन रहने वाला है। और मिथुन राशि वालों के लिए चिंता भरा दिन है। घर में अशांति झेलनी पड़ सकती है, तो धैर्य बनाए रखें। और कर्क राशि वालों के लिए किसी पुराने मित्र से मिलने का दिन है। और सिंह राशि के जातकों को होगा किसी निवेश से बड़ा लाभ। और कन्या राशि के जातक रहेंगे आत्मविश्वास से परिपूर्ण, भरपूर। और तुला राशि के जातकों को व्यर्थ की भागदौड़ बना देगी आज चिड़चिड़ा। और वृश्चिक राशि वाले आर्थिक स्थिति सुधरती हुई पाएंगे खुद की। और धनु राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में सौम्यता और धैर्य के लिए प्रशंसा पाएंगे, जाने जाएंगे। मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नए नए अवसर। और कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं से भरा हुआ रहेगा ये दिन। गले और आंखों की समस्याएं करेगी ज्यादा परेशान। मीन राशि वालों को वैवाहिक जीवन में आ सकती कुछ समस्याएं, तो इससे बच के रहें, धैर्य बनाए रखें और सूझबूझ से समस्या को टाल दें। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी अंतर्दृष्टि को, हमारी प्रज्ञा को जागृत कर देती है। और फिर समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुखी, सुरक्षित, सुगम और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो कुछ इस प्रकार है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखो कितनी सुंदर बात है कि कोई भी कार्य सिद्धि उद्यम यानी कि मेहनत से, श्रमशीलता से, जबरदस्त एफर्ट्स करने से ही पूरी होती है। बैठे बैठे सोचने से या भाग्य के सहारे समय बिताने से नहीं। भगवान श्री राम सर्व समर्थ, खुद परमात्मा होते हुए भी सेतु निर्माण श्रम और उद्यमिता से करते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति स्वतः ही ये सब हो जाएगा, ये सोच रखते लगे या फिर ये सोचे कि भाग्य सब कुछ कर देगा, तो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्योंकि सोते हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वतः नहीं चला जाता। यानी जो हिरण है वो खुद आके थोड़ा ना शेर के मुंह में जाता है। सिंह को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है शिकार करने के लिए। और ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि बहुत से प्रयास, कुछ 11-12 प्रयास करते हैं तो एक बार कोई मृग पकड़ में आता है। यानी कि 10-12 बार तो शेर को भी असफलता हाथ लगती है। इसलिए श्रमशीलता, अनवरत प्रयासों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, तभी आप जीवन में सफल होंगे। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है आप लोग आज दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच में आंवले का, पीपल का, अशोक का, आम का और अनार का ये वृक्ष किसी मंदिर में, आश्रम में या पार्क में लगा दीजिए। और शाम को 6:50 से 7:50 के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर 5.25 किलो बेसन के लड्डू अर्पित करें और निर्धनों में उसको बांट दीजिए। देखिए फिर आपका आने वाला वर्ष कैसे सुंदर बीतता है, सुकून, आनंद, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतता है। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि सभी ओर से आप समस्याओं से घिर जाते हैं, धन की कमी बन जाती है, हर जगह से अपमान की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ भी बन रही है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बहुत ही सटीक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि एक छोटा सा हवन आपको नित्य घर में शुरू करना है। लघु हवन है, इसके लिए जो सामग्री रहेगी वो ये है: काले तिल, जौ, चावल, गौ घृत यानी गाय का घी, चंदन चूरा, गूगल, गुड़, देसी कपूर और समिधा के लिए कंडे, गौ माता के गोबर के कंडे होने चाहिए और आम की लकड़ी। अब नित्य हवन कुंड में सामग्री की 10-10 आहुति इन 5 मंत्रों की आपको सुबह देनी है। फिर आप देखेंगे चमत्कार कैसे घटित होता है आपके जीवन में। आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी, सबका स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे, हर प्रकार के संकट जो जीवन में आ रहे थे वो स्वतः ही टल जाया करेंगे। आहुति इन मंत्रों की देनी है, ध्यान से समझिएगा। पहला मंत्र है ओम कुल तारिण्य नमः, अपने कुल देवी का ध्यान करें और ओम कुल तारिण्य नमः। दूसरा है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। तीसरा मंत्र है ओम नवग्रहाय नमः। चौथा है ओम गजाननाय नमः और 5वां है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दर्शकों, इस प्रकार से इन 5 मंत्रों की प्रत्येक की 10-10 आहुति आपको देनी है। इस प्रकार से कुल 50 आहुति आपको रोजाना सुबह सुबह देनी है। छोटा सा हवन है, लेकिन ये अमोघ उपाय है, आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। थोड़े से दिनों में आप करके देखिए, इसका परिणाम प्राप्त कीजिए, आप देखेंगे आनंद ही आनंद आएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन में समस्याएं आ रही हो, पढ़ाई लिखाई खराब हो रही हो, लगातार परिणाम खराब आ रहे हो, उनको नित्य शिवालय में शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल अर्पित करनी है और नित्य माता सरस्वती के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित कर 5 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की जाप करनी है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम अर्हम मुख कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वदवद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। अब इस मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम अर्हम मुख कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वदवद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा। ये जब मंत्र जाप आप कर लें, जो ऋतुफल आपने अर्पित किया था भगवती को, आपको स्वयं को खाना है। कुछ दिन करके देखिए माता सरस्वती कृपा आप पर कैसे होती है। प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि कैसे अध्ययन में तीव्र गति से आपको सफलता मिलने लगेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक महेश चौधरी जी की, जो आगरा से हैं। 3 फरवरी 1973 का इनका जन्म है। समय है 10:05 रात्रि के। महेश जी ने प्रश्न किया है कि व्यापार में समस्याएं और कर्जा कब तक रहेगा और इसका क्या उपाय करें। महेश जी, आपकी जन्म पत्रिका में आय के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो कि सूर्य के साथ बैठे हैं, अस्त है, और लग्नेश बुध भी सूर्य के निकट होने से पूरी तरीके से अस्त हैं। मंगल राहु का अंगारक योग 4th भाव में बन रहा है। अब ये सारी ग्रह स्थिति कुछ चीजों को दर्शा रही है, कुछ तथ्य सामने ला रही है कि एक तो आपका पूरा एफर्ट्स नहीं लगता, यानी आप पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप बिना किसी की सलाह लिए बहुत से आर्थिक मसलों में यूं कूद जाते हैं कि बस तुरंत, और फिर आपको हानि उठानी पड़ती है। और तीसरा, आपके बहुत भयंकर वास्तु दोष है घर में और आपके पितृदोष भी है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप वास्तु सही करवाइए, पितृदोष की शांति करवाइए। दूसरा, बुध शनि चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए। गले में एक पन्ना पहन लीजिए और अभी 1 वर्ष आपको धैर्य रखना पड़ेगा। समस्याओं से धीरे धीरे आप स्वयं ही बाहर आ जाएंगे। ये सारे उपाय कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक दिव्या जी की, सीकर से हैं। 9 जुलाई सन 1989 का इनका जन्म है। शाम के 5:05 का समय था। प्रश्न है, स्वास्थ्य समस्याओं का उपाय बताएं। देखिए दिव्या जी, आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल नीच राशि में है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम है। फिर आपको रक्त विकार भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, ये मंगल की स्थिति बता रही है। साथ ही हड्डियों से संबंधित रोग है और एलर्जी की समस्या भी आपको रहती है। उस पर भी वर्तमान जो दशा है वो राहु की है, इसलिए अभी आप धैर्य से उपाय पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लघु मृत्युंजय की 4 माला का जाप शुरू कर दीजिए।
ओम होम जूम से। इसके साथ साथ मंगल, गुरु और चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए, राहु की शांति करवा लीजिए। बहुत जल्दी आपको आराम मिलने लगेगा, आप समस्याओं से बाहर आएंगी, स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। साथ साथ योग, प्राणायाम, ये सब चीजें अवश्य करें, सुबह घूमा करें, इससे भी आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों का पूरा लाभ सही समय पर करके, सटीक विधि से करके आप उठा लेंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है, जो हमने समझाया कि श्रम और उद्यमशीलता का क्या महत्व है जीवन में, उसको अपने जीवन में उतार के जीवन को सुखी, समृद्ध और एक आदर्श बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं दोस्तों, जो कि 1 से लेकर 9 मूलांक तक की होती है। कौन सी रीडिंग, कौन सा मूलांक आपका रहने वाला है, उसका उदाहरण है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो नंबर आएगा 2, तो 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 5 अप्रैल 2023। नंबर 5 जिनके स्वामी हैं बुध, और बुध के जो हमारे देव हैं वो हैं हमारे भगवान गणेश। तो आज के दिन बुध का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं दोस्तों। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये हम रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल रीडिंग होती है, जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसे हमें प्राप्त होती है हम एज इट इज आपके समक्ष से रखते हैं। अगर आपकी रीडिंग में कोई विशेष बात होती है, कोई विशेष ख्याल रखने वाली बात होती है, तो वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते हैं। और अगर कोई रेमेडी होती है तो बड़े ही आसान और सरल शब्दों में आपको बताती जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जिसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारा कृत्य इतना ज्यादा नकारात्मक होता है। और अगर मैं बात करूं, वैसे तो पाप और पुण्य जो है ये केवल एक कर्म का रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा वर्स्ट काम की श्रेणी में आता है, जिसका कि जो रिफ्लेक्शन है, जो कर्मा हमें मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मिलता है। आपका पूरी दिनचर्या में क्या आप केवल और केवल नकारात्मक अगर आप भाव में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक केवल आप लोगों की बुराइयां, उनकी आलोचना करते हैं, तो आप ये जाने अनजाने एक बहुत गहरा पाप या बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आप सकारात्मक है वास्तविकता में, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा वो अपने ऊपर ले लेगा। कहीं ना कहीं आप उसके पाप कर्म काट रहे हैं, तो गॉसिपिंग करना बंद कर दीजिए, ना तो किसी की बुराई कीजिए और ना ही किसी की बुराई सुनिए। आइए दोस्तों, जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 5 अप्रैल 2023 कैसा गुजरने वाला है। हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका अच्छा है, ऊर्जाएं सामान्य हैं, लेकिन आपकी अपनी जो विचारधारा में आपने कुछ अपने चारों तरफ ना एक सिद्धांत बना रखे हैं, बाउंड्रीज खींच रखी हैं, एक स्पेस बना रखा है, केवल उससे बाहर निकलिए थोड़ा सा। आज आपके और आपके परिवारजन के बीच या फिर कार्यस्थल पे विचारों को लेकर थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ब्रॉड रखा, अपनी थिंकिंग को आपने ब्रॉड रखा और किसी को भी तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उसकी बात को सोचा समझा, तो वाद विवाद से बच जाएंगे, अन्यथा व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। तो आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और अपनी विचारधारा को पूरी तरह से ब्रॉड रखें, क्योंकि केवल और केवल सोच के फर्क की वजह से आज काम आपका बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो आपका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है
ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8 और आपको कहा जा रहा है कि आज यात्रा का एक अच्छा संयोग बन रहा है। आपकी यात्रा हो सकती है। आप यात्रा में जहां भी जाएंगे, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से जाते हैं तो आपको उसमें अवश्य ही लाभ होगा। साथ ही साथ वो लोग जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, या अगर आप अपने ऑफिस में या अपने करियर को लेकर कुछ भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि निरंतर वो प्रयास आप करते रहें। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास और जड़मति होए सुजान, तो वही स्थिति आज आपकी है। यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन जिस भी चीज का आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, और यात्रा का योग है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज जैसा कि आप चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वैसा ही घटित हो, बल्कि न केवल आपके हित में बल्कि आपके आसपास के लोगों के हित में जो होगा वही आज घटित होगा। आपको आज स्वीकार भाव में रहना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहेंगे, तो आज आप पूरे दिन भर बेचैन रहेंगे, विचलित रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं में आ जाएंगे। मत करिए। आज के दिन एक्सेप्ट कीजिए, जो भी कुछ आज हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। ऐसा होना ही सुनिश्चित है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें आज क्या गाइड किया जा रहा है, और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत सी संभावनाएं आपके समक्ष आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपको आगे की ग्रोथ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी रह सकती है। तो ऐसे में बहुत ब्रॉड माइंड से आपको सोचना है कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे या कहीं नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे थे, तो आज आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है, बशर्ते कि अपने थॉट प्रोसेस को ब्रॉड रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए आज का दिन यानी कि 5 अप्रैल 2023 कैसा गुजरने वाला है। आज की तारीख भी है 5 और मूलांक भी है 5 और हमको कहा जा रहा है ट्रैवलिंग का कार्ड है। आज आपकी यात्रा हो सकती है। आप अपने परिवार के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आप एंजॉय करने वाले हैं। आज के दिन कुल मिला के हो सकता है कि आप बहुत दिनों से जिन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, आज आप उसे प्राप्त कर सकें। आज के दिन जो भी कुछ आप काम करेंगे, कुछ नया अगर आप आरंभ करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत लग सकती है। काम जो है वो धीमे चालू होगा लेकिन पूर्ण जरूर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 5 अप्रैल 2023 और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है गाइडेंस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 3 और आज आपको कहा जा रहा है कि आपको विशेष कृपा प्राप्त हो रही है आज अपने स्पिरिट गाइड्स की, आपके अपने गुरुजन की। ब्रह्मांड आज आपको फुल सपोर्ट कर रहा है और जो भी कोई गाइडेंस आज आपको प्राप्त हो रही है, जो भी कोई सलाह, अगर आपके गुरुजी, आपके बड़े भाई या आपके पिताजी या आपके अपने बॉस अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं यानी कि आपसे बड़े, तो उस सलाह को आप अवश्य ही माने। यदि आप अपनी अंतरात्मा से भी कोई गाइडेंस ले रहे हैं और आपकी अंतरात्मा अगर आपको कह रही है किसी चीज को फॉलो करने के लिए, जस्ट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है आइसोलेशन का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से जो भी कुछ आपका अटका हुआ था, स्पेशली इमोशनली, आज वो रिलीज होगा। आज कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है या कोई ऐसी बात आपको जो है वो अंदर भीतर तक जो है इफेक्ट कर सकती है। हो सकता है आपको बात बात पर आज रोना आए, हो सकता है कि जो चीजें आप चाहते थे अपने मुताबिक होना वैसी ना हो पाए, लेकिन कुल मिला के
आज के दिन को भी मैं सकारात्मक भाव में ही आपको लेने को कहूंगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपके भीतर अभी तक दबा हुआ था, स्टक था, ब्लॉक था, आज वो एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी। आज आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। एंड ऑफ द डे आज बहुत आप सुकून महसूस करेंगे। आज के दिन आपके जो काम ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही बंद पड़ चुके थे, बंद बस्ते में जा चुके थे, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 आगे आएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, आइसोलेशन का कार्ड है। नंबर 8 के लिए हमें कहा जा रहा है कि आपका लकी अंक है वो है नंबर 8। और आज के दिन कुल मिला के आज का दिन आपका कुछ देखा जाए तो सकारात्मक भाव में ही हम कहेंगे, क्योंकि पूरे दिन भर से जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो एंड ऑफ द डे जो है वो रिलीज होंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, लेकिन अंतोगत्वा आपके कार्य अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। मेहनत ज्यादा दिखा रहा है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा त्रस्त हो जाएं, आप गिव अप करने लगें और सोचें कि ये कार्य तो हो ही नहीं रहा है, ये किस प्रकार से होगा। लेकिन आप यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प मिलने वाली है। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता करेगा और आपके कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। इमोशनली अपने आप को आज आप मजबूत रखने की कोशिश करें कि इमोशनली और मेंटली आप थोड़ा सा मजबूत रहें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल आज फील कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ना आने दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, चेंज का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 1 और आज आपकी जिंदगी में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी का परिवर्तन भी हो सकता है। आप जो चीजें चाहते थे, हो सकता है कि आप कुछ अपनी ऑफिस में, अपने घर में कुछ चेंज लेकर आए, कुछ डेकोरेशन में चेंज लेकर आए, अपने किसी कार्य में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने ऊपर काम करें, अपने मेकओवर पे काम करें। तो कुल मिला के देयर इज अ चेंज एंड चेंज इज गुड। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। हमारी पूरी टीम आप सभी के प्यार के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।